तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपको पता है हम लोग हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की हमारी सीरीज चल रही है। हम आज हमारी दूसरी वीडियो है और हम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार को पूरी ट्रिक से याद कर रहे हैं और उसी क्लास में याद कर ले रहे हैं। तो आप अगर यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या स्टेट एग्ज़ाम के और तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगी। आप इस सीरीज को न छोड़ें। ठीक है, तो चलो आज सेकेंड सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहले में हमने हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जाना और 1955 से लेकर 1965 तक के सभी सन में किसको मिला, किस रचना को मिला, इसकी हमने याद भी कर ली। ठीक है, ट्रिक के साथ। आज हम दूसरा याद करेंगे। तो जैसे आपसे वादा किया था कि हर वीडियो में आपको 10 साल का मैं याद कराऊंगा, तो उसी हिसाब से आज आप देखो तो 66 लेके 75 तक, 1966 से 1975 तक का इस वीडियो में समाहित किया जाएगा। ठीक है, तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो 1966 में किसको मिला, जैनेन्द्र कुमार को। मुक्ति बोध इनकी रचना का नाम है। तो याद कैसे करेंगे दोस्त, 66 से हम छक्का मानते हैं। जैसे आप दिन 60 में छक्का माना था कि पंत ने छक्का मारा, यहाँ 66 में भी छक्का। छक्का वो नहीं जो सिक्स मारने वाला है, छक्का जो आदमी होते हैं ना, उसकी बात करेंगे। तो छक्का जैनेन्द्र, छक्का जैनेन्द्र आपको बाद में बोलना होगा कि छक्का जैनेन्द्र। छक्का से 1966 में मिला। जैनेन्द्र मतलब जैनेन्द्र कुमार को। तो छक्का जैनेन्द्र मुक्ति का बोध कर रहा है। अगर कोई बंदा छक्का है तो वो चाहेगा कि मुझे जल्दी से यहाँ से मुक्ति हो जाए, मैं संसार से दूर हो जाऊँ, क्योंकि उसको अपने में ही बहुत परेशानी होती है। लोग उसको चिढ़ाते हैं, उससे अपशब्द बोलते हैं, बेचारा जीवन जीने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसलिए बोलता है कि छक्का जैनेन्द्र क्या किया, छक्का जैनेन्द्र मुक्ति का बोध कर रहा है। तो छक्का मतलब 1966 में, जैनेन्द्र मतलब जैनेन्द्र कुमार को, मुक्ति बोध इनकी रचना का नाम है। आई होप आपको ये तैयार हो गया होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठा करो, आप उसको लिख लिया करो और उसे एक दो बार आप रिविजन कर लेना। ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो कम से कम एक दो बार और देख लो, तब आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बात करते हैं 67 का, 1967 में। 1967 में आपको अमृतलाल नागर को मिला और अमृत और विष के लिए। जैसा कि अगर आपने मेरा पिछली वीडियो नहीं देखे हो, पहला जाकर पहले उसको देखना, हम उसी सीक्वेंस से बैठाते चले जाएंगे। ठीक है, तो कोई चीज़ भूलोगे नहीं। अब मैंने बताया भी था उसमें कि आपको दो बार अमृत की बात किया जाएगा, एक 1963, एक 1967। अगर आपने देखा है तो जरूर सुने होंगे। तो 63 वाला हमने याद कर लिया था। अब यहाँ 67 की बात आती है। 67 में भी अमृत पिलाई गई। तो कैसे इसको याद करेंगे, नागर, नागर एक व्यक्ति है जो मतलब आदमी है, समझा, उसका नाम है नागर। नागर ने अमृत पिलाई अपने लाल को। नागर ने अमृत पिलाई अपने लाल को। इसका मतलब नागर एक व्यक्ति है, ठीक है, जो अपने बच्चे को अमृत पिलाया है। नागर ने अमृत पिलाई अपने अपने लाल को, ताकि वह विष और अमृत में अंतर कर सके। अमृत और विष में क्या करे, अंतर कर सके। तो 1967 में आपको पता है, एक बार पहले बताया था कि दो बार अमृत पिलाई जाएगी, एक 63 में, एक 67 में। 63 वाला हम उसी तरह से याद कर लिए थे। अब हम 67 में याद करेंगे तो आपको याद है कि दूसरी बार अमृत जब भी पिलाई गई 1967 में, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। और नागर ने अपने लाल को अमृत पिलाई, इसका मतलब अमृत लाल नागर हो गया। ठीक है, ताकि वो अमृत और विष में अंतर कर सके। तो अमृत और विष उनकी रचना का नाम है। अमृतलाल नागर को 1967 में अमृत और विष के लिए मिला। तो ट्रिक्स भी आपको पता चल गया कैसे हो भी गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1968, 1968। तो 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला। अब ये कौन है, आपको पता है, अमिताभ बच्चन के पिताजी, एक राइटर थे, एक कवि थे। तो 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला है। इनकी रचना का नाम थी दो चट्टानें। इन्हीं के लिए इनको मिला है। तो याद कैसे करेंगे दोस्त, 68 में आपको बोलना होगा, 68 मतलब 1968 में हरिवंश राय बच्चन के दो चट्टान उभरे। चट्टान उभरे मतलब दो चट्टान से आपका तात्पर्य हो जाएगा, एक अमिताभ बच्चन और एक उनका लड़का अभिषेक बच्चन। तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन दो चट्टान उभरे, किसके, हरिवंश राय बच्चन के। कब, 1968 में ही। तो 1968 में हरिवंश राय बच्चन के दो चट्टान उभरे, आपको दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक है, तो 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला है दो चट्टाने के लिए। अब 1969 में देखते हो, 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला है राग दरबारी, इनकी रचना का नाम है। तो हम देखो 68 और 69 एक दूसरे को जोड़ते हैं।
जब 68 में हरिवंश राय बच्चन के दो चट्टान उभरे तो ये समझ जाओ शुक्ला जी देखो कॉपी बहुत करते हैं पंडित लोग, तो शुक्ला जी ये देखकर क्या हुए, अचंभा हो गए, यार उसके दो चट्टान उभरे तो हमारे भी चट्टान आएंगे, मतलब हमारा भी लाल आएगा और यहाँ पे नाम करेगा। तो क्या करेंगे, शुक्ला जी 1969 में, 68 में हरिवंश राय बच्चन के उभरे तो उसको देख करके 1969 में शुक्ला जी ने भी अपने लाल पैदा किए। तो शुक्ला जी भी अपना लड़का पैदा किए और कहाँ ले गए, राम के दरबार में ले गए। कि आपको पता है राम के दरबार में जाने से जल्दी प्रशंसा मिलती है। तो शुक्ला जी कैसे याद करेंगे फिर, शुक्ला जी 69 में शुक्ला जी भी लाल पैदा किए और राम के दरबार में ले गए। राम के दरबार से यहाँ राग दरबारी हो जाएगा। शुक्ला जी ने लाल पैदा किया तो हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल ने। 69 को में 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला राग दरबारी के लिए। तो कितना अच्छा ट्रिक्स था, याद हो गया होगा आई होप आपको। अब बात कर लेते हैं 1970 वाला। तो 70 में देखो राम विलास शर्मा को मिला है, निराला की साहित्य साधना रचना का नाम है। तो याद कैसे करेंगे अब, 70 की उम्र में अगर आपकी उम्र 70 साल की हो जाए तो 70 की उम्र में, 70 से 1970 हो गया, 70 की उम्र में आराम करो और विलास करो, आराम करो और विलास करो, निराला मत बनो। 70 की उम्र में आराम करो और विलास करो, निराला मत बनो। तो 70 की उम्र से हो गया मतलब 1970 ना। आराम करो और विलास करो, आराम से आ निकाल दो तो क्या राम विलास हो गया है, राम विलास, आराम करो और विलास करो, इसका मतलब आ निकाल दो तो राम विलास हो गया। तो राम विलास शर्मा को मिला 1970 में। निराला मत बनो, निराला इनकी रचना का नाम है, तो निराला की साहित्य साधना, ठीक है। तो 70 की उम्र में आराम करो, विलास करो, निराला मत बनो। इससे आपको इसके ट्रिक के साथ 1970 भी याद हो गया होगा। एक बार सबको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 66 में कैसे याद करेंगे, जैनेन्द्र छक्का, जैनेन्द्र छक्का मुक्ति का बोध कर रहा है। तो 66 में जैनेन्द्र कुमार को मिला है मुक्ति बोध के लिए। 67 में आपको पता है एक बार 63 में अमृत पिलाई गई थी, तो एक बार 67 में पिलाई गई। 67 में नागर साहब ने अपने ही बेटे को, अपने लाल को अमृत पिलाई ताकि वह अमृत और विष का अंतर कर सके। तो नागर अमृत लाल नागर को मिला 67 में अमृत और विष के लिए। 68 की आते हैं 1968 में हरिवंश राय बच्चन ने के दो चट्टाने उभरे, मतलब एक अभिषेक बच्चन और एक अमिताभ बच्चन था। 1968 में हरिवंश राय बच्चन के दो चट्टाने उभरे, इससे आपको रचना का भी नाम हो जाएगा। उनको देखकर 1969 में शुक्ला जी भी अपने लाल पैदा किए और राम के दरबार में ले गए। तो 1969 में शुक्ला जी अपने लाल पैदा किए, मतलब श्रीलाल शुक्ल हो जाएगा और राग दरबारी इनकी रचना का नाम हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं 70 में। तो जब आपकी उम्र 70 साल की हो जाएगी तब क्या करोगे, आराम करो और विलास करो, निराला मत बनो। आराम और विलास से आ निकाल दो तो जाएगा राम विलास हो जाएगा। राम विलास शर्मा को मिला है 1970 में। निराला से निराला की साहित्य साधना रचना का नाम है। तो आई होप दोस्त आपको 66 से 70 तक तैयार हो गया होगा। अगर आपको नहीं तैयार है तो आप एक दो बार खुद से बोलने की कोशिश करो, आंखें बंद कर लो फिर बोलो, और नहीं आएगा जो वहाँ से फिर से देख लो, या फिर आप एक जगह इसको नोट्स करे हो तो आप वहाँ से देख लिया करो। 2-3 बार कर लो, आपको तैयार हो जाएगी गारंटी। आप अगर 1 घंटे दे देते हो तो आपको पूरी याद हो जाएगी। जितना मैंने आप मतलब 10 मिनट में याद किया, आप 10 मिनट खुद से दो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। अब आगे याद कर लेते हैं 71 से 75 के बीच वाला। दोस्त 71 में नामवर सिंह को मिला है, कविता का नए प्रतिमान रचना का नाम है। तो याद कैसे कर सकते हैं, अब 70 की उम्र में आप पता है आप सोए रहते हो, हमेशा आराम कर रहे हो। 71 की उम्र में एक बंदा ऐसा है, अब 71 की उम्र में कुछ नहीं करना है आपको, राम राम ही बचना झपना है, एकदम उम्र हो चुकी है। तो उस उम्र में भी आप कुछ कर सकते हो, तो उससे क्या हो सकता है, विकास होगा आपका। तो वही हुआ कि 1971 मतलब 71 की उम्र में नामवर बनो, नामवर मतलब नाम कमाओ, ठीक है। 71 की उम्र में नामवर बनो, जिसे कविता के नए नए प्रतिमान स्थापित करके, कविता के नए नए प्रतिमान स्थापित करके 71 की उम्र में क्या करो, नामवर बनो, नाम कमाओ, ठीक है। तो 71 की उम्र से हो गया 1971 में नामवर बनो से नामवर सिंह, कविता के नए नए प्रतिमान से हो गया इनकी रचना का नाम। तो कविता का नए नए प्रतिमान स्थापित करके 71 की उम्र में क्या करो, नामवर बनो। तो इससे आपका 1971 तैयार हो जाएगी। 72 के बाद भाई मुझे ट्रिक्स नहीं लिख से बैठ पाई, तो
तो मैंने इस तरह से याद किया जो आपको बता रहा हूँ। मान लो भवानी प्रसाद कोई आदमी है या कोई आपका लेबर है जो आपकी दुकान में काम कर रहा है, तो आप उससे मंगा रहे हो, कोई बंदा क्लाइंट मांगने आ रहा है आपको बुनी हुई रस्सी का बंडल, तो आप उससे मंगा रहे हो। तो मैंने बोला भवानी प्रसाद 72 बंडल बुनी हुई रस्सी लाना। भवानी प्रसाद 72 बंडल बुनी हुई रस्सी लाना। मान लो कोई बड़ा क्लाइंट है, वो 72 बंडल आपसे बुनी हुई रस्सी, आप जानते हो जिससे खाट वगैरह बिन जाती हैं, लेके जाना चाहता है, तो आपको क्या करोगे, उनसे मंगाओ कि भवानी प्रसाद 72 बंडल बुनी हुई रस्सी लाना। तो भवानी प्रसाद से भवानी प्रसाद मिश्र हो गया, 72 बंडल से 1972 मिला, बुनी हुई रस्सी इनकी रचना का नाम हो गया। अब आ जाते हैं भाई 1973। भाई 73 हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला है। 1973 में आलोक पर्व इनकी रचना का नाम है। आपको पता है हजारी बाग कहाँ पे है? हजारी बाग आपका झारखंड में है, ठीक है। तो हम इसको कैसे ट्रिक से बैठाएंगे? 73 में, सॉरी, हजारी बाग मतलब झारखंड में, हजारी बाग में आलोक 73वां आलोक पर्व मनाया गया। 73वां आलोक पर्व कहाँ मनाया गया? हजारी बाग में। तो हजारी बाग से हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। 73वां आलोक पर्व मनाया गया, 73वां से 1973 हो गया। और आलोक पर्व इनकी रचना का नाम है। आलोक त्यौहार है, तो यही बताया गया कि हजारी बाग में 73वां आलोक पर्व मनाया गया। आपको पता है जो आदिवासी हैं झारखंड में बहुत हैं, तो उनकी अलग अलग पर्व मनाई जाती हैं, तो उसी तरह याद किया हजारी बाग में 73वां आलोक पर्व मनाया गया, ठीक है। 1973 आपको याद होगा, इतना हार्ड नहीं है। 74 की बात बोलता हूँ। 74 में शिव मंगल सिंह सुमन को मिला है मिट्टी की बारात के लिए, ठीक है। याद कैसे करेंगे? आपको बस सुमन याद ध्यान देना है, सुमन, ठीक है। तो 74 सुमन से, 74 सुमन मतलब फूल होता है, पुष्प होता है, तो 74 फूलों से या सुमन से हम मिट्टी की बारातियों का स्वागत करेंगे, या बोल दो अपने बारातियों का स्वागत करेंगे। 74 पुष्पों से सुमन से हम अपने बारातियों का स्वागत करेंगे। तो 74 से 1974 को मिला है। सुमन से शिव मंगल सिंह सुमन का पूरा नाम हो गया, और अपने बारातियों को मिट्टी की बारात, तो आपको इससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो 74 में 74 सुमन से मतलब शिव मंगल सिंह सुमन को 1974 में अपने बारातियों का स्वागत करेंगे, तो अपने बारातियों से हो गया मिट्टी की बारात, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा। 75 की बात कर लेता हूँ। 1975 में किसको मिला? तो 1975 में भाई भीष्म साहनी को मिला है। इनकी रचना का नाम है तमस। तो याद कैसे करेंगे? 75 में मतलब 75 की उम्र में, ठीक है, भीष्म जी तामसिक हो गए। भीष्म को पता है, अब महाभारत पढ़े हो तो भीष्म जी क्या थे, वो मांस मछली खाते नहीं थे, बहुत बड़े हो गए थे, और उनके पास बहुत ज़्यादा सामर्थ्य, युद्ध करने की क्षमता थी। तो वही बताया गया कि जब वो 75 की उम्र के हो गए तो क्या हो गया? तामसिक हो गए, मतलब पागल हो गए वो। 75 की उम्र में भीष्म जी तामसिक हो गए, भीष्म जी तामसिक हो गए। तो भीष्म से हो गया भीष्म साहनी। 75 की उम्र से 1975, तामसिक मतलब तमस इनकी रचना का नाम है। तो आई होप दोस्त आपको 71 से 75 भी याद हो गया होगा। एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। 71 में नामवर सिंह को मिला है कविता के नए नए प्रतिमान के लिए। तो याद कर सकते हो कि 71 की उम्र में कविता के नए नए प्रतिमान स्थापित करके नामवर बनो, ठीक है, हो जाएगा इससे। 72 में हमने बोला कि भवानी प्रसाद 72 बंडल बुनी हुई रस्सी लाना, तो भवानी प्रसाद मिश्र को मिला है बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में। 73 कैसे याद किए थे? हजारी बाग में 73वां आलोक पर्व मनाया गया। हजारी बाग आपको पता है झारखंड में, तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में आलोक पर्व के लिए मिला। 74 कैसे याद करेंगे? 74 सुमन से, 74 सुमन से, देखो आप 74 सुमन से अपने बारातियों क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। तो 74 सुमन, 74 मिला शिव मंगल सिंह सुमन को, अपने बारातियों को स्वागत करेंगे, तो मिट्टी की बारात रचना का नाम हो गया। आते हैं 75 में। 75 वाला कैसे याद करेंगे कि 75 की उम्र में क्या हो गए? भीष्म जी तामसिक हो गए, तो 1975 में भीष्म साहनी को मिला है तमस इनकी रचना का नाम है। तो आई होप आपको आज भी 66 लेकर 75 तक याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है भाई, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो भी दोस्त अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करना।
बस उन्हीं करना जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप बताओ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट है, नीचे आप कमेंट कर दो। जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होती है आपको इससे जो संबंधित क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर उसका कराया जाएगा। बाकी आप बताओ आपको कैसा वीडियो लग रहा है, और ये आपको अगला जो है 75 से 76 से 85 तक कल मिलेगा। तो ऐसे आपकी सीरीज़ चलेगी। इस हफ्ते में आपकी 4-5 40-50 तक हम लोग याद कर लेंगे। बाकी आगे भी हम ऐसे 10-10 करके याद करते रहेंगे। तो बस अपनी तैयारी करते रहें और बने रहें हमारे साथ। अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।